brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार में एक सीमित दायरे में कामकाज हुआ। फंसा फंसा महसूस कर रहा था मार्केट, लेकिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल्स तो लगा दिए मार्केट ने आज भी। अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में देखते हैं तो मिलीजुली क्लोजिंग दिखा के गए थे, लेकिन आज जो तेजी बनी थी, जो सेटअप स्ट्रॉन्ग था, वो था शंघाई और हैंगसेंग का। और गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 40 पॉइंट्स ऊपर जा सकते हैं। अब शुरुआती सत्र में ना हम पिछले दिन के हाई को निकाल रहे थे और ना पिछले दिन के लो को निकाल रहे थे, तो ऐसा समझ में आया कि बाजार एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा। और बिल्कुल वो बात सही हुई, एक रेंज में फंसे लेकिन उठापटक इस रेंज में देखने को मिली। ओपनिंग आई 25,921 के लेवल की। आज के दिन का लो लगा है 25,886, लेकिन दोपहर में एकदम से निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब अपने रिकॉर्ड लेवल्स को टच करके फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। आज रिकॉर्ड लेवल जो निफ्टी ने लगाया वो था 26,011.55। क्लोजिंग आई है 25,940 के लेवल की, यानी कि 1 पॉइंट के बदलाव के साथ निफ्टी बंद हुआ है। जहां कल बंद हुआ था उसकी तुलना में मात्र 1 पॉइंट ही। और निफ्टी बैंक 137 अंकों की गिरावट के साथ 53,968 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 14 अंकों की गिरावट के साथ 84,914 के लेवल पे हुआ है बंद। 25 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 25 गिर गए। इनडिसीजन बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन जो आज ऑल टाइम हाई लेवल्स लगे हैं उसमें निफ्टी 26,011.55 का रिकॉर्ड हाई लेवल, निफ्टी बैंक ने आज 54,247.70 का रिकॉर्ड हाई लेवल लगाया है और सेंसेक्स 85,163.23 का रिकॉर्ड हाई लेवल छू गया आज के सत्र में। आज जो सबसे तेज हुए वो थे मेटल्स। निफ्टी गेनर्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को 4% से ज्यादा चढ़ गए। खबर चाइना से कनेक्ट हो गई। चाइना के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने बोल दिया कि हम रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो आरआरआर को 0.5% से घटाएंगे। ये एक ट्रिगर पकड़ लिया मार्केट ने और आज मेटल्स जैसी बाजार खुला था वैसी चमक गए। दोपहर में भी चल पड़े, एक अगर पूरा दिन कंसोलिडेशन के बाद दोपहर में फिर से चले। और आज निफ्टी के टॉप 2 जो स्टॉक्स बने हैं वो तेजी वाले मेटल्स के ही बने हैं। इसके बाद फिर पावर स्टॉक्स में करंट दौड़ा तो पावर ग्रिड 0.25% ऊपर आया। टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस, इन स्टॉक्स में भी तेजी थी। निफ्टी लूजर्स में एसबीआई लाइफ 0.3% नीचे, एचयूएल, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, श्रीराम फाइनेंस, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आपको मेटल्स ही दिखाई देंगे। छा गया आज ये स्टॉक्स। नाल्को 6% ऊपर, टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर, एनएमडीसी, हिंडाल्को, वेदांता, सब स्टॉक्स तेज और रिटर्न्स 4% के करीब के। एफएनओ लूजर्स में आईईएक्स, अब इस स्टॉक में तो आज क्रैक पड़ गया, 11.5% नीचे। एक खबर जब भी आती है तो स्टॉक का दिन खराब हो जाता है। और स्टॉक पे खबर है मार्केट कपलिंग से जुड़ी हुई। सरकार हो सकता है कि मार्केट कपलिंग पावर एक्सचेंजेस के लिए लागू कर दे और उसका एक इम्पैक्ट आईईएक्स को झेलने को पड़ा। आज ये स्टॉक 11.5% क्रैक हो गया। फिर पीएनबी, एसबीआई लाइफ, एचयूएल, पेज इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पे दबाव आया। मिड कैप गेनर्स में सबसे तेज चला एस्ट्राजेनेका, 17% की चाल पकड़ गया। जेएम फाइनेंशियल 12% ज्यादा चढ़ा। एवलॉन 10.5% ऊपर। स्नाइडर का स्टॉक 10% चढ़ गया। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 9% चढ़ा। जेटीएल इंडस्ट्रीज 9% के करीब चढ़ा। खबर यहां पर है कि 3 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट और बायबैक पर बोर्ड बैठक होगी। केपीआर मिल, सीक्वेंट साइंटिफिक, सेफायर, जीपीआईएल, एफएसएल, इन सब स्टॉक्स में तेजी बनी और तेजी 6% से 8% के ब्रैकेट की थी। मिड कैप लूजर्स में आईईएक्स ही नजर आएगा आपको। स्टॉक आज क्रैश हुआ है 11.5% नीचे। फ्यूजन पिछले कुछ दिनों से दबाव में और आज भी 9% गिर गया। नवा 7.5% नीचे। एसबीएफसी कल चला था, आज गिर गया 7% ज्यादा। कॉनकॉर्ड बायो, वीएसटी इंडस्ट्रीज 6% ज्यादा गिरे। फिर जो चल रहे थे जैसे आरआईआईएल, अंबर, ये स्टॉक्स चल रहे थे पिछले सत्र में, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पे हुई है मुनाफा वसूली तगड़ी, 5% से 5.5% नीचे। सुवेन फार्मा, पीबी फिनटेक, जैकॉब प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे ये स्टॉक्स। जो चले वो थे मेटल्स का ही दिन था आज। और सबसे तेज जो चला वो था नाल्को, 6.5% ऊपर। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। टाटा स्टील 4% ज्यादा चढ़ा। हिंडाल्को 4% चढ़ा। वेल्सपन कॉर्प, एनएमडीसी, वेदांता, इन सब स्टॉक्स में तेजी आई। एपीएल अपोलो का स्टॉक चढ़ गया। हिंद कॉपर, स्टील अथॉरिटी, जेएसपीएल 2% से 3.25% चढ़ गए। फिर नंबर आया एनर्जी स्टॉक्स का। 2 पावर कंपनियों के स्टॉक चढ़े, टाटा पावर और पावर ग्रिड। टाटा पावर तो कमाल ही कर गया, 3% आज चढ़ गया। पावर ग्रिड 0.3% ऊपर। अदानी सोल्यूशन, अदानी ग्रीन, इनके स्टॉक्स चढ़े आज। सरकारी कंपनियां एक्टिव हो रखी हैं निचले स्तरों से। आज जो नंबर आया वो था एनएलसी इंडिया का, 4.5% ऊपर। एचपीसीएल 3.5% ऊपर। पावर ग्रिड 0.3% चढ़ा है। बीईएल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। आईटी कंपनियां बाउंस बैक शो कर रही थी। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स चढ़े। सबसे तेज चला टेक महिंद्रा 2% ऊपर। ऑटोज में आज खरीदारी हुई है। अपोलो टायर्स में सबसे ज्यादा 1.5% ऊपर। एक्साइड, बॉश, एमएनएम, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, मारुति में खरीदारी होती हुई नजर आई। फार्मा में कहीं खुशी कहीं गम। जो चढ़े वो थे लालपात लैब्स, बायोकॉन, ऑरबिंदो फार्मा, इप्का लैब्स, ग्रैन्यूल्स, ल्यूपिन, इन कंपनियों के स्टॉक चढ़े हैं। लेकिन जो गिरा है वो है मैक्स हेल्थ, लॉरस लैब्स और सिप्ला।
इसके अलावा FMCG में भी कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो स्टॉक गिरा है वो है आज के सत्र में HUL, बाजार का दिग्गज। इस स्टॉक में आज 2.5% का डेंट पड़ा है। VBL 1% गिरा, नेस्ले, डाबर इन स्टॉक्स पे दबाव रहा, लेकिन जो चढ़े वो है बलरामपुर चीनी, UBL और मैकडॉवेल। बैंक्स से नहीं हो पाया, सरकारी बैंक्स भी फिसले, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में मुनाफा वसूली देखने को मिली, फाइनेंशियल्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो PSU बैंक में आज PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PSB, सेंट्रल बैंक, IOB, इंडियन बैंक, यूको बैंक, SBI सब गिरे हैं। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक पे दबाव आता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल्स में आज इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे दबाव आया, पिछले कुछ दिनों से अच्छा चल रहे थे, आज प्रॉफिट बुकिंग दिखा गए। ICICI प्रू, SBI लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, HDFC लाइफ, ये सब स्टॉक्स गिरे हैं। 1% से 3% के ब्रैकेट में नेगेटिव हुए हैं आज ये स्टॉक। SBI कार्ड, मुथूट फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस पे भी दबाव देखने को मिला। एक्टिविटी तो है प्राइमरी मार्केट पे। मनबा फाइनेंस का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 73.38 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इतने तगड़े सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि इशू साइज ही छोटा है। 150.84 करोड़ रुपए का इशू साइज है, वो भी है फ्रेश इशू। NBFC कंपनी है। प्राइस बैंड जो इशू का रखा गया वो 114 से 120 रुपए प्रति शेयर का। आज 3 कंपनियां लिस्ट हुई, 2 तगड़े लिस्टिंग दिखा गई, एक हो गई फ्लॉप। जो अच्छे रिटर्न्स वाली लिस्टिंग थी वो थे आर्केड डेवलपर्स, 128 रुपए का इशू प्राइस, 175 रुपए पे लिस्ट हुआ, 36.7% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 165.86, यानी कि 29.6% का रिटर्न अपनी ओपनिंग पे, डेब्यू पे इसने दिया है। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल 263 रुपीज का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले 350 रुपए पे लिस्ट हो गया, 33% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग आई है 323 रुपए 40 पैसे, यानी कि करीब 23% का रिटर्न अपने डेब्यू पे। जो लिस्टिंग खराब हो गई वो थी वेस्टर्न कैरियर्स की, 172 रुपए का इशू प्राइस, 171 रुपए पे लिस्ट हुआ, संभल नहीं पाया। 159.44 रुपीज की क्लोजिंग आई है, यानी कि 7.25% गवाए गए हैं इस IPO में, रिटर्न्स नेगेटिव है। अब आगे क्या होगा? देखिए आज निफ्टी बहुत अहम पड़ाव पे पहुंचे। हम बार बार कह रहे थे 26,000 का लेवल हिट होगा, और इसी सीरीज में हो गया है 26,011। ये आज के दिन का रिकॉर्ड हाई लेवल है। अब इंपॉर्टेंट लेवल तो आ गया, लेकिन बुल्स ने अपनी ग्रिप नहीं छोड़ी है। ये 26,000 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स जम के बैठे हुए हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स दिखाई देते हैं टेक्निकली भी और ऑप्शंस के हिसाब से भी। तो 26,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, लेकिन फिर नीचे देखो तो 25,900, 25,800 के पुट राइटर्स भी बहुत एक्टिव हैं। तभी तो बाजार फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। एक अंक के बदलाव के साथ मार्केट आज बंद हुई है। तो बाजार में ये इनडिसीजन वाली मार्केट देखने को मिलेगी। ऐसी मार्केट पे क्या होता है, दो तरफा चाल देखने को मिलती है। बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी। ऑप्शन राइटर्स अपना जोर दिखाएंगे और वो एक्सपायरी पे कॉलें पुटें दबाने की कोशिश करेंगे, प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो सभी पैसे कमा लेते। अभी पिछली 2 बार से एक्सपायरी में बहुत तगड़ी चाल बनती है, और वो सोच के विपरीत बनती है, अचानक से बनती है। एग्जाम्पल ही देख लो आप पीछे जाके। 18 सितंबर को, बुधवार को, जब पिछली बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कट रही थी, एकदम से बैंक निफ्टी पे आया था ब्रेकआउट, और ऐसा भागा था, कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंस गए थे। बस यही बैक टू द माइंड कॉल राइटर्स की होगा कि इस बार भी कुछ ऐसा हो गया, हड़कंप मच जाएगा मार्केट में। बहुत ज्यादा बेचकर बैठे हैं ऊपर कॉलें, निफ्टी पे भी और बैंक निफ्टी पर भी, क्योंकि ऑलरेडी चाल बन गई थी। ऐसा लग रहा है इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन बाजार की मर्जी क्या करता है मार्केट, वो तो अब कल ही पता लगेगा। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बाजार पे एक बार तो ऑप्शन राइटर्स अपना जोर आजमाएंगे ही, इंस्टीट्यूशंस अपना जोर आजमाएंगे ही। कल बैंक निफ्टी की मासिक एक्सपायरी है, गुरुवार को निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स की मासिक एक्सपायरी है। निफ्टी के लिए अहम लेवल्स जो होंगे वो नीचे 25,850, 25,750 का सपोर्ट जोन, और ऊपर 26,000, 26,100 का रेजिस्टेंस जोन फिलहाल के लिए। फिर देखते हैं एक्सपायरी पे खेल होता है कि नहीं। ताज़ा खरीदारी करने के लिए सपोर्ट जोन के आसपास ही खरीदें, लपक के ना खरीदें। ऐसी मार्केट में बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा हो तो सपोर्ट जोन के करीब ही पोजीशन बनाना बेहतर, और उसमें भी कोई ओवर लेवरेज पोजीशन बनाने में ज़्यादा समझदारी है नहीं अभी। 26 सितंबर को, गुरुवार को, यानी कि यूएस में Q2 GDP आंकड़े भी आने हैं और जेरोम पॉवेल की स्पीच भी है। ये भी एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है जिसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। लेकिन बाजार के सामने खड़ी है एक्सपायरी। आज बाजार फंसा फंसा महसूस कर रहा था। देखना होगा कि इस बार ऑप्शन राइटर्स जीतते हैं या फिर ऑप्शन बायर्स। अब एक्सपायरी पे बड़ा खेल होगा मार्केट में, तो प्लीज और प्लीज थोड़ा कॉशियस रहेगा एज अ ट्रेडर। और अगर आप पोजिशनल इन्वेस्टर हैं तो एक लेवल तो लग गया 26,000, लेकिन ये मात्र लेवल है। बाजार फिर मौका देगा। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में बेहतरीन काम कर सकती है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।